करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। यानी कि सरकार में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रह गया है। अस्थिरता का माहौल पहली साल से चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जो अभी तक भी ठीक नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि जो आर्थिक संकट प्रदेश के सामने है वो कोई नई बात नहीं है। संकट आज से नहीं, कई वर्षों से चला हुआ है, लेकिन ये संकट इस तरह का विकराल रूप लेगा जहां कर्मचारियों को सैलरी देना, पेंशन को पेंशन देना, बुजुर्गों को जो हमने पेंशन लगाई है उसको बंद करने की बातें आ रही है, डीए एरियर कर्मचारियों के मिलने की संभावना नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो एक इस तरह के एक अनिश्चितता का माहौल बना है, वो सचमुच में एक चिंता का विषय बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का जो बजट है, अभी बजट सत्र शुरू हो रहा है 18 तारीख से, तो उसमें कुछ कदम उठाएंगे और उसमें भी विशेष तौर से गरीब आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में सुनिश्चित हो, इस बात पर सरकार काम करे, और हिमाचल अपने आप आर्थिक रूप से थोड़ा जो अपने पांव पर खड़ा हो सके, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो कदम उठाने का वक्त आ गया। जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर हो जाएगा और 2032 में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। अब 3.5 वर्ष बीतने के बाद वक्त बहुत ज्यादा वो नहीं है उनके पास। जो भी वो फार्मूला उन्होंने रखा हुआ है, जिसको वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, जिसको बता नहीं रहे हैं, उसको वो बताएं। कैसे आत्मनिर्भर होगा, कैसा देश का सबसे अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा, इसका वक्त आ गया है। सरकार फिर से लोन ले रही है, 1032 करोड़ का फिर से लोन ले रही है। इसके ऊपर क्या कहना है सर, कि वैसे ही तंगी हाल ही में हिमाचल जी रहा है? देखो, लोन लेना व्यवस्था है आज की तारीख में, लेकिन लोन लेने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जनहित के कार्य पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अभी आपने इस बात को देखा होगा कि एक इनका कोई सरकार गांव के द्वार क्या ऐसा कोई कार्यक्रम जो चल रहा है जनमंच को बंद करके, उसमें जो बिजली के मीटर पर जो एक बात को लेकर के एक व्यक्ति ने वहां पर माइक पर खड़े होकर के टिप्पणी दी है, वो गंभीर टिप्पणी है कि आप मीटर ले जाइए, ये खंभे भी उखाड़ करके ले जाइए, हम दिया चलाएंगे और दिया लेकर के आएंगे और दिए से कर लेंगे गुजारा। हमारे बस की बात नहीं है। जो हालात बने हैं वो गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। महंगाई, ऊपर से टैक्सेस और ऐसी चीजों के कारण बहुत बड़ा संकट है पूरे प्रदेश भर में, और इस संकट की घड़ी में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ठीक बजट प्रस्तुत करेंगे जहां गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ ना हो। बीजेपी कब तक कैंडिडेट फाइनल करेगी? क्या कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं? तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं जो सरकार में है, फिर उसके बाद अगला फैसला सरकार की फैसले के बाद विचार करेंगे। सर, युद्ध की स्थिति चली हुई है और हिमाचल के बच्चे वहाँ पे फंसे, उनको लेकर क्या कहना है कि भाजपा उनकी मदद कर रही है? सर, क्या कोई बात हुई है? तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध चल रहा है, वो चिंता का विषय है, और मैं देख रहा हूँ कि एक तरह के जो प्री वर्ल्ड वार की एक स्थिति ऐसी जैसी हो गई है कि बहुत सारे देश इस वक्त जो है उस लड़ाई की जद में आ गए हैं। चिंता का विषय है। और मिडिल ईस्ट में इस वक्त पूरे देश के लगभग 1 करोड़ के लगभग 97 लाख लोग जो है, 97 लाख के लगभग लोग जो है वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ रहते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं। तो और वो चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश के भी बहुत सारे हमारे लोग वहाँ पर फंसे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से बहुत तेजी से वहाँ से भारत के लोगों को बाहर निकालने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं जो लोग हैं वहाँ पर अभी तक सुरक्षित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए अपने स्तर पर जो प्रयत्न जो सरकार के स्तर पर, जो केंद्र सरकार के स्तर पर करने हैं, उन प्रयत्न को तेज कर दिया है ताकि एक नागरिक भारत का सुरक्षित वहाँ रह सके। थैंक यू।